बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान और आज फिर मैं आपको सोलर के हवाले से ही एक ख़बर देने जा रहा हूँ। लेकिन ये ख़बर बेसिकली सोलर के बारे में नहीं है, बैटरीज़ के बारे में है। बहुत सारे लोग इस बात पे परेशान है कि वफाकी हुकूमत जो पॉलिसीज़ बनाती चली जा रही है उससे सोलर लगवाना जो है वो उनके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। यानी अगर वो सोलर लगवाएँ तो उनकी बचत नहीं होगी। तो बचत किन की होगी? जो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ खुद के सोलर सिस्टम को मुंसलिक नहीं करेंगे और ख़ुद बिजली बनाएंगे, बैटरीज़ में स्टोर करेंगे और उसके बाद उन बैटरीज़ के ज़रिए वो जो है उस बिजली को इस्तेमाल करेंगे। यानी दिन के वक्त वो सोलर डायरेक्ट बिजली दे रहा होगा, रात को जो बैटरी के अंदर स्टोर होगी बिजली वो इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह थी कि बैटरीज़ एक तो वज़न में बहुत ज़्यादा है, दूसरा इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। लेकिन यही खुशखबरी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अभी तक की जो बैटरीज़ जो इस वक्त मार्केट में भी दस्तयाब है, जिनका कहा जाता है 15 साल की गारंटी, 10 साल की वारंटी ले लें, ये तमाम की तमाम बैटरियाँ लिथियम बैटरी कहलाती हैं। ये नई टेक्नोलॉजी है। जो इससे पहले बैटरीज आती थी वो आपको पता है कि उनका साइज़ बहुत बड़ा था और उनमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसे उसमें धातें इस्तेमाल की जाती थी, फिर उसमें पानी था, कंटेंट था, फिर ड्राई बैटरीज आ गई। उसके बाद लिथियम बैटरी आई जिसने हमारे मोबाइल, कंप्यूटर और गाड़ियों में सब जगह पर जो है पुरानी वाली सिस्टम की बैटरीज़ को जो है निकाल बाहर किया। लेकिन अब वक्त आ गया है लिथियम बैटरी के भी बाहर जाने का। जी हाँ, सॉलिड स्टेट बैटरी मार्केट में आने लगी है और ये बैटरीज इस वक्त जो दुनिया की दो बड़ी कंपनी यानी दो जापानी कंपनी बना रही हैं। एक सैमसंग है और दूसरी टोयोटा है। टोयोटा ने तो अपनी गाड़ियों के लिए इसकी बैटरीज बनाई हैं और सॉलिड स्टेट का मतलब ये है कि इनमें कोई पानी नहीं होगा और ये वज़न में कम और बिजली स्टोर करने में ज़्यादा कारआमद होंगी। यही सॉलिड स्टेट बैटरीज़ जो हैं ये आने वाले वक्त की वो बैटरीज़ हैं जो आपके सोलर सिस्टम से पैदा की हुई बिजली को सारी रात आपको सप्लाई करेंगी, लेकिन इनकी कुव्वत और इनकी ताकत में कमी नहीं होगी। ये बैटरीज़ जो हैं अगर गाड़ियों में इस्तेमाल होंगी तो बहुत लंबे फासले तक जो है गाड़ियों को लेकर जाएंगी, जैसे टोयोटा है, बाकी हैं। और सैमसंग तो इसको कमर्शियल बुनियादों पर इसके बनाने का आगाज़ भी कर चुका है। बैटरीज़ की बात हो रही है तो आपको और भी एक खुशखबरी दे दूं कि इससे भी ज़्यादा बेहतर बैटरीज़ जो हैं उस पर तहकीक जारी है और इनमें जो सबसे बड़ी तहकीक है जिसने कामयाबी हासिल की है वो आयरन एयर बैटरीज़ और जिंक एयर बैटरीज़ हैं। जी हाँ, ये आयरन और जिंक यानी लोहा और जिंक जो हैं दो धातें हैं, इनके और ऑक्सीजन के मिलाप से जो है बिजली को स्टोर किया जाएगा और जब इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो यही ऑक्सीजन जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। इनकी खासियत ये होगी कि ये बहुत ही कम वज़न होंगे और इसके साथ साथ कम खर्च भी होंगे, यानी इस पर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और ये लंबे अरसे तक 30, 40, 50 साल तक के लिए कारआमद होगी। जब तक ऑक्सीजन इसको अर्ज़ पर है ये बैटरीज़ अपने जिंक और लोहे के साथ मिलकर आपके लिए बिजली को स्टोर करेंगे और फिर इसी बिजली को आपको सप्लाई करेंगे। इनकी ख़ास बात एक और होगी कि ये जलेंगी नहीं। जैसे बैटरीज़ में आग लगने का ख़तरा होता है वैसे इन बैटरीज़ में आग लगने का कोई ख़तरा नहीं होगा। लेकिन लिथियम वाले भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं, उन्होंने भी इसकी पूरी तैयारी कर रखी है और उन्होंने लिथियम सल्फ़र बैटरी जो है इस पर काम शुरू कर दिया है। उनका ख्याल है कि जो रवायती लिथियम बैटरी है जो आजकल हम देखते हैं मार्केट में अवेलेबल भी हैं और 10 साल और 15 साल की वारंटी के साथ मिलती हैं, उससे अगली जनरेशन की एक और बैटरी जो है उसको लिथियम सल्फ़र बैटरी कहा जा रहा है और ये बैटरी भी बहुत जल्द मार्केट में आ जाएगी। तो ये इन बैटरीज़ के आने के बाद की दुनिया कैसी होगी? जी हाँ, ये इन बैटरीज़ के आने के बाद की दुनिया वापडा, लेस्को, फेस्को, पेप्को, हेप्को इन कंपनी से आज़ादी की दुनिया होगी। यानी वो दुनिया होगी जो सोलर पर सारा दिन जो बिजली बनाएगी खुद इस्तेमाल करेगी और रात को इन बैटरीज़ की मदद से उसी बनाई हुई बिजली में से रात का हिस्सा निकाल पाएगी और ये बहुत ही कम खर्च होगा। तो मुझे तो आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि ये इन बैटरीज़ की बदौलत जो लोग अभी ग्रीन मीटर्स पर जाते हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ मुआहदे करते हैं और गवर्नमेंट उन पर मुख्तलिफ़ टैक्सेस लगा रहे हैं, लोग आहिस्ता आहिस्ता बैटरीज़ की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि सोलर वालों का सबसे बड़ा मसला ये होता है
कि दिन को तो चले वो अपने सोलर का इस्तेमाल करते हैं, रात को क्या करें। तो रात के लिए, रात के आराम और सुकून के लिए ये बैटरीज़ मार्केट में आ गई हैं, जो नई बैटरीज़ हैं और बहुत लंबे अरसे तक चल सकती है और इनमें आग भी नहीं लगेगी, यानी ये हीट अप भी नहीं होंगी। बैटरीज़ बन चुकी हैं मार्केट में। टोयोटा और सैमसंग मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं और जब ये पाकिस्तान में आ गई तो मैं आपको दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ जो हैं वो आपको और भी कम कीमत पर बिजली देने को तैयार होंगी। पहले ही पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में सरफहरिस्त है जो बाहर से सोलर पैनल्स इंपोर्ट करते हैं और अब पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल होने जा रहा है दुनिया में सबसे ज़्यादा बैटरीज़ इंपोर्ट किया करेंगे, जो कि जापान और अमेरिका में इस पर रेस लगी है। चाइना अभी इसमें कूदा नहीं है। जिस दिन चाइना भी आ गया तो आप सोच सकते हैं कि इन बैटरीज़ की कीमत कहाँ पे जाएगी और एफिशिएंसी कहाँ पर होगी। एफिशिएंसी कहाँ पर होगी, ऊपर कहना चाहिए। कीमत नीचे को जाएगी, एफिशिएंसी ऊपर को जाएगी, तो आपका फ़ायदा होने वाला है। और सोलर वालों, सोलर लगवा लो और अब बैटरियों की तैयारी भी पकड़ लो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।